स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। नमस्ते एंड वेलकम। सुपरमैन का एक स्नीक पीक हाल ही में रिलीज किया गया। अब एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको लेकर पॉप कल्चर में काफी डिबेट होती रहती है। ये दुनिया का पहला वो सुपर हीरो है जिसे इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, भाई साहब की क्या बताएं। कॉमिक बुक कल्चर को इस एक कैरेक्टर ने इतना बूस्ट दिया कि इसके बाद कई सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स लिखे गए और आज उन्होंने ही सबसे बड़ी सक्सेसफुल मूवीज दी हैं। अब इसके स्नीक पीक को देखने के बाद कई लोगों का यह कहना है कि ये तो वो सुपरमैन है ही नहीं जिसे हम जानते हैं। कई लोग इसे कैंसिल करने की बातें कर रहे हैं। ऑनेस्टली हमने कभी कॉमिक बुक पढ़ी नहीं तो ज्यादा कुछ बता नहीं सकते, लेकिन सुपरमैन की क्रिएशन जिस टाइम पर हुई उस समय का सोशल और पॉलिटिकल माहौल इस कैरेक्टर के ट्रेट्स को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अब इसमें हम देखते हैं कि सुपरमैन घायल पड़ा है, जहां वो अपने डॉग को बुलाता है। वहां हम जिस तरह का सीन देखते हैं वो कई सारे डॉग ओनर्स रिलेट कर पाएंगे। इसके बाद हम उसका फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड देखते हैं जहां वो उसे ले जाता है डॉग, और वहां कई सारे रोबोट्स को हम देखते हैं जो सनलाइट से उसे ट्रीट करते दिखते हैं। जेम्स गन की सबसे खास बात यही है कि वो अपनी फिल्मों में जानवरों और एंड्रॉइड्स को काफी बढ़िया तरीके से लिखते हैं। वो इमोशनल कनेक्ट डेवलप करते हैं ताकि फिल्म देखते हुए आप उस एक कैरेक्टर के साथ भी रिलेट करो। इसके बाद हम वही फुटेज देखते हैं जो इसके पहले वाले ट्रेलर में हमने देखा है। सवाल ये है कि क्या ये वाला सुपरमैन ओरिजिनल क्रिएशन की तरफ जस्टिस करता है क्या? तो सुपरमैन रिप्रेजेंट क्या करता है दोस्तों? 18 अप्रैल 1938 में जब इसके क्रिएटर्स जैरी सीगल और जो शस्टर ने एक्शन कॉमिक्स में इसे पब्लिश किया, उस टाइम का सोशल और पॉलिटिकल माहौल आज के टाइम से काफी अलग था। थिएटर्स में मूवीज देखना और विजुअल एंटरटेनमेंट के ऐसे कई सारे रिसोर्सेज उस टाइम भी स्टेटस सिंबल हुआ करते थे। उसे एक लग्जरी माना जाता था। पॉवर्टी, वर्ल्ड वॉर की आहट और रिसेशन के बीच में सिर्फ कॉमिक बुक्स ही थी जो आम इंसान अफोर्ड कर सकता था। इन दोनों ही क्रिएटर्स ने एक ऐसे कैरेक्टर को बनाने की सोची जो पॉवर्टी, इंजस्टिस और होपलेसनेस से ऊपर उठकर लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बने। एक ऐसी होप जिसमें लोग खुद को देखें। लेकिन सुपरमैन को कभी एक हीरो की तरह बनाया ही नहीं गया था। इन दोनों ही क्रिएटर्स ने 1933 में अपनी ही प्रोड्यूस्ड एक साइंस फिक्शन मैगजीन बनाई थी। इसमें उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था द रेन ऑफ सुपरमैन, जहां उन्होंने एक ऐसे इंसान को दिखाया जो आज के सुपरमैन से बिल्कुल अलग था। उस पूरी कहानी में बिल डन नाम का एक टेलीपैथिक पावर्स को लिया आदमी है जिसके साथ एक गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से पावर की उसकी भूख और बढ़ जाती है। देखने में वो वैसा ही था जैसे मॉडर्न डे सुपरमैन में हम उसके मेन विलेन लेक्स लूथर को देखते हैं। ये वो पहला मौका था सुपरमैन नाम का कोई फिक्शनल कैरेक्टर सुनने में आया था, लेकिन इस कहानी को उस टाइम उतनी अच्छी रीच नहीं मिली, जिसके बाद से उन्होंने एक हीरो को रूप दिया और उन कैरेक्टर ट्रेट्स को जोड़ा जिसे आज हम सुपरमैन से जानते हैं। उसका वो सूट, उसका वो एस वाला सिंबल, वो केप जो आज भी सुपर हीरोज की पहचान है। उस टाइम माइग्रेशन की प्रॉब्लम से भी अमेरिकन सोसाइटी जूझ रही थी। एक एलियन जिसका खुद का प्लैनेट तबाह हो चुका है और वो अर्थ पर भेजा जाता है जहां वो उस प्लैनेट के लोगों की होप बन जाता है। सुपरमैन की एक कहानी उस इशू को भी एड्रेस करती है, इसीलिए उसे एक सिंबल ऑफ होप भी कहा जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने उस टफ टाइम को झेलते हुए इस फिक्शन की दुनिया से खुद को रिलेट किया और जो उनके लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन बनी थी। खैर, इंस्पिरेशन से याद आया और सुपर हीरोज से याद आया। अंतरिक्ष में जाने वाले, स्पेस में जाने वाले हमारे सुपर हीरोज के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में सृजन पाल सिंह जी के साथ, जो कि एक ऑथर है, एक साइंटिस्ट हैं और भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ बहुत सालों तक उन्होंने काम किया। इस पॉडकास्ट में हमने स्पेस के बारे में, मल्टीवर्स के बारे में, टाइम ट्रैवल के बारे में, सुनीता विलियम्स के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी है। बच्चों को स्पेशली ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा पसंद आएगा, इसे प्लीज अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारे टीआरपी चैनल पर, जरूर देखना उस पॉडकास्ट को। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते। सुपरमैन की जिन ट्रेट्स की हमने बात करी, इसको ये ऑलमोस्ट 5 मिनट तक स्नीक पीक हमें दिखाता है। सुपरमैन जैसे इनविंसिबल कैरेक्टर को लिखते हुए और उस पर फिल्म बनाते हुए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि कौन सी चीजें डाली जाएं जिससे आम पब्लिक कनेक्ट करे। स्नीक पीक में टूटी हड्डियों के साथ भी वो जिस तरह से रोबोट्स को ग्रीट करता है, वही सुपरमैन की उस क्वालिटी को दिखाता है जहां उसमें वो काइंडनेस दिखती है जो आम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि इससे पहले हेनरी कैविल का सुपरमैन उन्हें ज्यादा अच्छा लगता था। सबका अपना ओपिनियन होता है, लेकिन स्नीक पीक ने मुझे इस फिल्म के लिए और ज्यादा एक्साइटेड किया है। सुपरमैन के एलियन डॉग को जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है, या अब तक के सभी प्रमोशनल मटेरियल्स में हमने जैसे सुपरमैन को देखा है, उसकी वाइफ काफी होपफुल है। यही वो सुपरमैन है जिसका थॉट लेकर ओरिजिनली इसके क्रिएटर्स ने इसे बनाया था। आयरनी ये भी है कि जिस कॉमिक बुक पब्लिकेशन ने इसे बनाया, आज उसी के स्टूडियो के रीबूट के लिए सबसे बड़ी होप बनकर आया है। डीसी कॉमिक्स का ये सुपर हीरो अब डीसी स्टूडियोज के लिए नए सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत करने वाला है। आपका इस स्नीक पीक पर क्या कहना है, कमेंट करके बताना। क्या ये फिल्म डीसी स्टूडियोज के इस रीबूट को एक सक्सेसफुल स्टार्ट दे पाएगा? जरूर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं ऑन स्क्रीन वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए गुड बाय।